अप्रैल 1, 2018 हरियाणा के अजीत सिंह अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर एक बस से उतरते हैं और तभी एक I-20 आकर उन्हें टक्कर मार जाती है। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये आपको एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट का केस ही लग रहा होगा। इंडिया में हर रोज 500 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से ही होती है। शक तब पैदा हुआ जब यह पता चला कि अजीत सिंह ने 2 महीने पहले 25 लाख की पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी ली थी, वो भी 3 अलग-अलग कंपनियों से। पर्सनल एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे बहुत ही बड़ा कवरेज मिल जाता है, पर इसमें आपको क्लेम का पैसा तभी मिलेगा जब आपकी किसी एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई हो। और सिर्फ अजीत का ही केस नहीं, सोनीपत और झाझर जैसे इलाकों में ऐसे सिमिलर केसेस आने लगे। जब क्लेम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करा और तब जाकर ये 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड अनलॉक हुआ। इस पूरे फ्रॉड के पीछे मास्टरमाइंड थे पवन भूरिया। पवन भूरिया की गैंग में 8 जने थे जो उन्हीं के कुछ नेफ्यूज और कजन्स थे और उसके साथ साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। पवन इस स्कैम को करने से पहले 3 इंश्योरेंस कंपनीज में एजेंट भी रहे थे, तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनीज की वर्किंग का पता रहता था। पवन ने इंश्योरेंस खरीदने से लेकर क्लेम निकलवाने तक सारे जितने भी स्टेजेस होते हैं उनके बारे में पता कर लिया था और उनका सबका जुगाड़ भी ढूंढ लिया था। पवन पीजीआईएमएस रोहतक से जो भी लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स होते थे उन सबकी फाइल निकलवा लेता था और हर फाइल के वो अक्सर 10 से 15 हजार रुपए देता था। उसके बाद पवन जाकर इन फैमिलीज को अप्रोच करता था और कहता था कि आप ये पॉलिसी ले लो, पेशेंट के मरने के बाद हम उनका एक एक्सीडेंट करवाएंगे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। पवन अक्सर उन पॉलिसीज का प्रीमियम भी खुद ही भरता था। पवन और उसकी गैंग हर महीने 50 लोगों को अप्रोच करते थे और उसमें से 10 लोग अग्री कर जाते थे। काफी लोगों के लिए जो अमाउंट मिलने वाला था वो बहुत ही बड़ा होता था और काफी लुक्रेटिव था। और कहीं जगह पे लोग इतने अनपढ़ थे कि उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ स्कैम हो रहा है या फिर वो एक स्कैम का पार्ट भी है। पवन सबसे पहले उन पुलिस वालों को रिश्वत खिलाता था जो कि एफआईआर दर्ज करते थे और जो एफआईआर में ये साफ साफ लिखते थे कि ये पूरा एक सिनेरियो हुआ है, ये एक एक्सीडेंट का केस है। इन सारे केसेस में एक सिमिलर सा पैटर्न देखा गया कि बाइक चला रहे थे, सामने एक जानवर आ गया, जो बाइक चला रहा था उसको तो कुछ नहीं हुआ पर जो पीछे बैठा था उसकी जान चली गई। या फिर नॉर्मल सड़क पे थे और एक गाड़ी ठोक कर चली गई। पवन ने इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर्स को भी रिश्वत दी ताकि जिन डॉक्टर्स के पास सबसे पहले डेड बॉडी आए तो वो थ्रोट कैंसर वाली प्रॉब्लम को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दे और साफ साफ लिखे कि जो मौत हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। पवन ने पीजीआईएमएस रोहतक के उन बंदों को भी पैसे खिलाए जिसने कस्टमर हिस्ट्री डेटाबेस से उनकी सारी फाइल ही जला दी ताकि जो पेशेंट है उसका कैंसर का कोई भी रिकॉर्ड विजिबल ना हो। इंश्योरेंस कंपनी अपना डेटा एक दूसरे से बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हैं, इसी कारण ये स्कैम 3 साल तक चल पा रहा था। पवन खुद कोई रॉबिनहुड नहीं था। वो इंश्योरेंस कंपनी से जो आने वाला पैसा है उसमें सिर्फ 1-2 लाख रुपए ही फैमिलीज को देता था और बाकी का जो 8 से 10 लाख रुपए जो सबको रिश्वत देने के बाद बचता था वो सारा खुद ही रख लेता था। पवन सिर्फ लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था और कुछ नहीं। ऐसा केस इंडिया के लोगों ने पहली बार देखा था और इसने सच में इंश्योरेंस कंपनीज की आंखें खोल दी थी। और उसके बाद कंपनीज ने कुछ रिफॉर्म्स भी लाए ताकि आगे जाके ये गलती नहीं हो पाए। ऐसे तरह के फ्रॉड्स सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी में ही नहीं बल्कि हेल्थ, मोटर और मरीन की पॉलिसीज में भी होते हैं। और आपको ये केस स्टडी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।